आप जानते होंगे कि खिलाड़ी और खेलकूद करने वाले लोगों में गैर खिलाड़ियों की तुलना में अधिक सहन शक्ति होती है क्योंकि वो नियमित अभ्यास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम उनके मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर देखें तो लगातार अभ्यास की वजह से उनमें एक चीज अधिक मात्रा में विकसित हो जाती है। उनकी कोशिकाओं में ये चीज गैर खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा होती है। आखिर वो चीज क्या है और वो ज्यादा होने से उन्हें अधिक सहन शक्ति कैसे मिलती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हमें श्वसन से ही मिलती है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कोशिकाएं ग्लूकोज को लेकर उसे तोड़कर ऊर्जा पैदा करती हैं। इसे ही श्वसन कहते हैं। ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसे वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन के बिना भी हो सकती है, जिसमें थोड़ी ऊर्जा बनती है। इसे अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन या किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर ये बात आपको नई लग रही है या आपको इसे दोहराने की जरूरत महसूस हो रही है, तो उस पुराने वीडियो को देखना अच्छा रहेगा, जिसमें वायवीय और अवायवीय श्वसन को विस्तार से समझाया गया है और उनके समीकरण याद रखने का तरीका भी बताया गया है। अगर आपको ये स्पष्ट है तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी क्रियाएं हमारी कोशिकाओं के अंदर हो रही हैं। अब सवाल है, कोशिका के किस हिस्से में ये होती है? समस्या ये है कि ये एक चरण अभिक्रिया नहीं है, बल्कि कई चरणों में होती है। उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज में सीधे ऑक्सीजन मिलाकर हम तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। बीच में कई और चरण होते हैं। इनमें से कुछ चरण कोशिका के एक हिस्से में होते हैं और बाकी चरण कोशिका के किसी और हिस्से में। हमें क्या सभी चरण सीखने होंगे? नहीं, हमें केवल पहले चरण को समझना है। चाहे आप वायवीय श्वसन करें या लैक्टिक अम्ल किण्वन या एथेनॉल किण्वन, पहला चरण हमेशा समान होता है। इस पहले चरण में ग्लूकोज दो हिस्सों में टूट जाता है। इन हिस्सों को पायरुवेट कहते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु है और हर पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। इस टूटने से थोड़ी ऊर्जा निकलती है। इस चरण को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है तोड़ना। अब अगर ये पायरुवेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो वायवीय श्वसन होता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के बिना टूटता है तो अतिरिक्त ऊर्जा नहीं बनती, सिर्फ पहले चरण में बनी थोड़ी ऊर्जा ही मिलती है। तो अवायवीय अभिक्रिया ग्लाइकोलिसिस और किण्वन कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। वहीं वायवीय श्वसन के लिए ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका में जाना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन की मदद से ये टूटकर बहुत सारी ऊर्जा बनाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका की जरूरत की अधिकतर ऊर्जा देता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों की मांसपेशी कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अधिक होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उतनी ज्यादा अभिक्रियाएं एक साथ होंगी और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि औसतन खिलाड़ियों की मांसपेशी कोशिकाओं में गैर खिलाड़ियों की तुलना में करीब दुगने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यानी नियमित अभ्यास से मांसपेशी कोशिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने लगती हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया से निकली ऊर्जा सीधे कोशिका में इस्तेमाल नहीं होती। इसे एक और अणु में जमा किया जाता है, जिसे एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ग्लूकोज से सीधे ऊर्जा लेना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। कोशिका को एक बार में इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे छोटे छोटे पैकेट यानी एटीपी में बदल दिया जाता है। एटीपी को तोड़ना आसान है और इसमें बस उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी कोशिका को किसी कार्य के लिए चाहिए। पैसों से तुलना करें तो ग्लूकोज बड़े नोट जैसा है, जैसे कि 2000 का नोट, और एटीपी छोटे नोट जैसा, यानी कि 10 या 5 रुपए का नोट। छोटे छोटे लेन देन के लिए छोटे नोट बेहतर है। इसके अलावा ग्लूकोज से ऊर्जा निकालना कई चरणों में होता है, जबकि एटीपी से ऊर्जा पाना एक ही चरण में संभव है। इसलिए एटीपी कोशिका के लिए तुरंत उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रति ग्लूकोज लगभग 36 एटीपी बनाता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस से केवल 2 एटीपी बनते हैं। तो वायवीय श्वसन से कुल लगभग 38 एटीपी बनते हैं।
हालांकि वास्तविक संख्या थोड़ी कम हो सकती है। अवायवीय श्वसन में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, इसलिए हमारी अधिकांश ऊर्जा वायवीय श्वसन से मिलती है और इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया बेहद जरूरी है। तो सारांश में पहला चरण ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। ऑक्सीजन के बिना कोशिका द्रव्य में किण्वन होता है जो कि कम ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है जो कि अधिक ऊर्जा देता है। ऊर्जा एटीपी में संग्रहित होती है जो कोशिका को तुरंत ऊर्जा देती है।